असद साहब ने कहा कि रहने दो, हम दोबारा आएंगे, लेकिन एक बात मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? लेकिन हम बोलेंगे और बोलने के लिए आए हैं। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन कोई गूंगों की जमात नहीं है। इतने सालों तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे। पप्पा जान को भी सुनना पड़ेगा। यह अधिकार है हमें। मुझे आज जब हम कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग ले रहे थे, साहब ने कहा कि साहब गोधरा के अंदर हम कुछ आंदोलन नहीं कर सकते, एक खौफ का माहौल वहां पर रहता है, पुलिस परेशान करती है। डरने और घबराने वाली जमात का नाम मजलिस नहीं है मेरे भाई, पता ही नहीं है। अगर हक के लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे। और मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं, हक के लिए अगर लड़ना है तो लड़ेंगे, क्योंकि इतिहास के अंदर टकराने वालों का इतिहास लिखा जाता है, कलमे चाटने वालों का इतिहास नहीं। गुजरात आने का बड़ा मजा आता, न जाने ऐसी क्या बात है। हैदराबाद में इलेक्शन हुए, वो आए थे, इतना हमने करके दिखाया, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता आए, नगर पालिका, महानगर पालिका का, बल्दिया का इलेक्शन, कहा कि मजलिस को यहां पर खत्म कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खौफ था, इस मुल्क के गृह मंत्री को भी हैदराबाद की सड़कों पर उतरने के ऊपर हमने मजबूर कर दिया। आया क्या? उसको बाबा जी का टीका नहीं बोलते, बाबा जी का उल्लू। तो बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी हमने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां आज एक मकसद के तहत काम कर रही है। हर एक की यही सोच बन गई है। भाजपा वाला सोचता है कांग्रेस आ जाए चलेगा, कांग्रेस सोचती है भाजपा जीत जाए चलेगा। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, हर कोई सोचता है कि हममें से कोई भी जीते चलेगा, ये नहीं जीतना चाहिए। और तो क्या पता है, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इतना इंशाअल्लाह वो भर कर आएगा। बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं। अभी मुझे खुशी हुई, गुजरात के कुछ लोग हमारी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। और गुजरात को एक बात बताना चाहता हूं, ये तो सिर्फ झांकी की, अभी पूरी पिक्चर आना बाकी है। आगे आगे देखिए होता है, परेशान हो जाएंगे लोग। जिस जमात के बारे में कहते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद के
उतनी जमात है, हैदराबाद के बाहर कभी ये जा नहीं सकते, जीत नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के बाहर आए तो कौन कहता है कि हम नामुमकिन को मुमकिन नहीं कर सकते हैं? अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते जरूर बनाता है मेरे भाई। और उसकी अगर कोई जिंदा मिसाल अगर है तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई जो औरंगाबाद से ताल्लुक रखता है, जब इलेक्शन में असद साहब ने हुक्म किया एमपी का इलेक्शन लड़ाया जाएगा, बहुत सारे लोगों ने वही सवाल किया जो आज दिन भर पूरे मीडिया वालों ने यही पूछते रहे कि आप खड़े रहे तो वो जीत जाते, आपके आने से वोट बढ़ जाता, आप क्यों आए हैं, आप इनकी बी टीम है, यही सवाल करते थे। हमारे शहर के अंदर जब आए तो यही कांग्रेस वाले, यही राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी आकर लोगों को यही कहते थे कि अब तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी के साथ जीत जाएगी, क्योंकि मजलिस यहाँ पर अब इलेक्शन लड़ रही है। हमने अपनी आवाम से कहा कि एक भटका लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भटका लगाए कि 21 साल के सांसद को जो शिवसेना से ताल्लुक रखता था उसको हमने उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा हमने लहराया। मजलिस के झंडे को हमने वहां पर लहराया। एमपी का इलेक्शन जीते, बिहार गए, फिर वही लोग आ गए, ये लड़ रहे, क्यों आए, क्यों लड़ रहे? हम गोटियां खेले, सियासी पार्टी सब लड़े चलेगा, हमने नहीं, हम तुम्हारी गुलामी करते रहना, बस यही काम है। इसीलिए आज असद साहब ने हम सबको एक पैगाम दिया है कि अब आजिज़ी की नहीं, खुददारी की बात होगी। हुकूमत में हमारी हिस्सेदारी की बात होगी। असद भाई ने ये सबक हम सबको सिखाया है कि अब गुलामी की नहीं, बराबरी की बात होगी। बहुत हो गए, बहुत सुन लिया। 70 सालों तक ये समझते थे ये कौन, ये हमारी जागीर है, इनका काम है। हम 5 साल के बाद आएंगे और इनको हुक्म देंगे कि हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, वरना शिवसेना आ जाएगी। दोस्तों, एक बार मुत्तहिद होकर देखो, अगर 21 साल के शिवसेना के सांसद को हम हटा सकते हैं तो साबिक काबुलीवाला साहब हम आपको यकीन दिलाते हैं, अगर यही जोश रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के अंदर भी मजलिस के झंडे यहाँ पर लहराएंगे। बशर्ते हम सबको कहीं ना कहीं मेरे भाइयों कुछ ना कुछ कुर्बानियां देने की जरूरत होगी, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने की जरूरत होगी। हमें हो हुआ करके हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते और ना जीत सकते हैं। हर इंसान को यह सोचना है कि मेरा आने वाला मुस्तकबिल, जब तक मैं ऐवानों के अंदर अपने नुमाइंदों को नहीं भेजूंगा तो आने वाला वक्त कैसा होगा जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। और यही बात को समझते हुए आज हम सबको मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, 1 साल का वक्फा है, हम आपसे दरखास्त करते हैं स्टूडेंट्स विंग बनाइए, यूथ विंग बनाइए। महिलाओं की ताकत अगर देखना है तो महिलाओं का पूरा अच्छा एक यूनिट गुजरात के अंदर तैयार करिए और देखिए हमारी बहनें जब निकलती है तो उनके अंदर कितनी ताकत होती है। ये सब करना होगा और ये अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यकीनन बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी। दोस्तों, हम अलग अलग जगह जाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब गुजरात आए, सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी, रात भर जागे, दिन भर आज कार्यक्रम लेते रहे। एक बात मैं यहाँ पर असद भाई के ताल्लुक से बताना जरूरी समझता हूँ कि हम होटल से निकले
दरगाह जाने के लिए। हम दरगाह गए, उस गाड़ी के अंदर मैं था,